Good morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start a new chapter of class 10th in social science subject. The chapter is 21 and the chapter name is globalization. The Hindi meaning of globalization is भूमंडलीकरण, है ना। अब इस chapter का जैसे कि नाम है globalization, so what we will discuss in this chapter? We will discuss about first the meaning of globalization, कि globalization का meaning क्या होता है। After that what we will discuss कि what are the factors दैट प्रमोट फॉर ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन के ऐसे कौन से फैक्टर है, ऐसे कौन से कारण है जो किसको प्रमोट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वी विल स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिफोर 1991, है ना। 1991 के पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे भारत में। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 1991 और व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन द ग्लोबलाइजेशन। तो ये हम सब क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो इन टुडेज वर्ल्ड, यदि आप आज के विश्व की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि सेवरल अल्टरनेटिव ऑफ गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल टू अ कंज्यूमर। आज कंज्यूमर के लिए, ग्राहक के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सर्विस है या बहुत सारी अलग अलग प्रकार के क्या है गुड्स अवेलेबल है, ठीक है। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। सो द लेटेस्ट मॉडल ऑफ कैमरा, जिससे आप सबसे जो लेटेस्ट मॉडल आज अभी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा जैसे कि कैमरा हो गया या कैमरा जो मोबाइल फ़ोन होता है वो हो गया, हमारा टेलीविज़न हो गया। अब ये कैसे सेट, ये ऐसे प्रोड्यूस कहाँ पे हुए? डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड एंड आर अवेलेबल इन अ वेरी चीप प्राइस। अब आज कोई मोबाइल इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं मिल रहे, मतलब ये जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें क्या है, ईजिली अवेलेबल है चीप प्राइस पे, क्या हमारा मोबाइल हुआ, टेलीविज़न हुआ और फिर जो भी हमारे मॉडर्न टेक्निकल रिलेटेड इक्विपमेंट है वो। बट अगर आप बात करें फ्लैट एंड कार्स वे सीन ऑन द इंडियन रोड, हम और इसी के साथ हम अगर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो हम फ्लैट्स देख सकते हैं, मकान देख सकते हैं, कार देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं। वो कहाँ देख सकते हैं? ऑन द रोड आपको देख सकते हैं। बट टुडे द कार मेड बाय मेनी कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड आर अवेलेबल इन इंडिया। लेकिन आज हम बात करते हैं, कार एक ही कंपनी की नहीं आती है। ह्यूंडई है तो सिर्फ ह्यूंडई की कार आ रही है, या टाटा है, सिर्फ ऐसा नहीं होता है। क्या है, भारत की हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी क्या है, बहुत सारी कंपनी की क्या है कार अवेलेबल है जो कि हम देख सकते हैं और हम जानते भी हैं। दिस सिचुएशन इज़ नॉट ट्रू कार ओनली। अब ऐसा तो नहीं है कि ये सिचुएशन, ये जो कंडीशन है ये सिर्फ कार के लिए ही सत्य है कि कार ही डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की है हमारे इंडिया में। बट दैट थिंग्स लाइक क्लॉथ और डिफरेंट कंट्रीज, फ्रूट्स, टीनेट फूड एट्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्लॉथ हुए, कुछ फूड्स ऐसे हुए या कुछ फ्रूट ऐसे हुए जो कि कहाँ से है, इंडियन मार्केट्स में क्या है अवेलेबल है। और वो सब क्या है, अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के है। हियर इज़ द फैक्ट वर्थ कोटिंग that the varieties of good and service are available in the last 2 decades only। अब हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास वेराइटी ऑफ गुड, मतलब कि अलग अलग विभिन्नता हमको गुड्स में देखने को मिल रही है और सर्विस में देखने को मिल रही है हमारे भारत में। सो प्रायर टू दिस गुड्स मैन्युफैक्चर विद इन अ कंट्री वेयर ओनली अवेलेबल टू अस। अब कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में भी इसका मैन्युफैक्चर इसलिए भी होता है कि हमको क्या हो जाए, वो प्रॉपर वे में अवेलेबल हो जाए। So the reality is that today foreign trade has been linked all the countries to the world together। अब जैसे कि आप बात करें, आज हम ये देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज यदि हो रहा है, फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन बिजनेस मतलब विदेशी व्यापार आप कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है हमको कि हम, ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री से लिंक्ड है, विश्व की बहुत सारी कंट्री से हम क्या कर सकते हैं, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देयर आर सेवरल बिग कंपनीज इन द वर्ल्ड, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं पूरे विश्व में, उसको अपन क्या बोलते हैं, विच आर मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर अपन जैसी कंपनियाँ जो बहुत ही बड़े स्तर पे है विश्व में है तो आप उसको मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी बोल सकते हैं। एंड दे सेल प्रोडक्ट इन द सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और वो कंपनी क्या करती है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और किसको प्रोवाइड करती है, पूरे विश्व को प्रोवाइड करती है। दिस इज नोटिसेबल हियर दैट मल्टीनेशनल कंपनीज दैट परचेज गुड इज मोर देन वन कंट्री, है ना। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी से गुड परचेज करेगी या दो ही कंट्री से करेगी, वो मल्टी मतलब कि एक दो से बहुत ज़्यादा।
द कंपनी प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, ये जो कंपनी होती है ये बहुत बड़े पैमाने पे अपना गुड्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, एंड सेल दिस प्रोड्यूस गुड इन अ सेवरल कंट्रीज, और ये क्या करती है, प्रोड्यूस भी करती है, प्रोडक्शन उत्पादन भी करती है, और सेल भी क्या करती है, बहुत सारी कंट्रीज में करती है। ठीक है, आई थिंक ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है। अब हम देखो ये ग्लोबलाइजेशन, हम पहले जब ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं तो उसमें ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम जिसकी बात करेंगे अर्थ की, कि उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि आज जो फॉरेन ट्रेड है, मतलब कि जो विदेशी व्यापार है, वो क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे ग्रोइंग होती जा रही है ना। तो ड्यू टू ग्रोइंग ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड मार्केट डिफरेंट कंट्रीज एंड द गुड्स सोल्ड देम बीन यूनिफाइड। अब कहीं ना कहीं हमने अभी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करी, ऐसी इंडस्ट्री की बात करी जो एक और एक से ज़्यादा कंपनी को गुड्स लेती भी है, परचेज भी करती है, और क्या करती है, मतलब प्रोडक्शन भी होता है और परचेसिंग भी होता है। So the growing trend of foreign trade has now brought the market in different country close to each other। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन ट्रेड है ना, ये जो फॉरेन ट्रेड चल रहा है, फॉरेन ट्रेड में हम क्या देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। मतलब जो हमारे देश हैं जिससे हम व्यापार कर रहे हैं, जिससे हम विदेशी व्यापार कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कारण क्या हुआ है, फॉरेन ट्रेड के कारण जो कंपनियां हैं या जो देश है वो एक दूसरे से क्या आ गए, बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। द एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द, अब आज आप बात करो क्लोज आ गए तो कैसे क्लोज आ गए, इसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एडवांस टेक्नोलॉजी ने। एडवांस टेक्नोलॉजी में ये वाला वर्क करने में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसने क्या किया है, पूरे के पूरे विश्व को क्या करके रख दिया है, आज बदल के रख दिया है, और दैट वर्ल्ड इनटू अ बिग विलेज, किस में कन्वर्ट हो गया है, बड़े से गांव में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या है, हमारा ग्लोबलाइजेशन है। वेयर द मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जहाँ पे मार्केट में बहुत अलग अलग कंट्रियाँ, अलग अलग देश एक साथ वर्क करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। बट बाय द ग्लोबलाइजेशन इज मीन द वर्किंग द होल, ये तो पता है कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ ये हो गया कि पूरा देश क्या कर रहा है, एक साथ मिलकर कार्य कर रहा है, उस सहयोग के साथ कर रहा है, विद कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन भी बना हुआ है, एंड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, मार्केट के फॉर्म में। अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो गुड्स सर्विस ऑफ द कंट्री टू द अनादर। अब कुछ रेस्ट्रिक्शन हर जगह होते हैं, है ना, कुछ सुविधाएं हर जगह होती है, कुछ सुविधा होती है तो कुछ असुविधा भी होती है। सो देयर बाय मार्केट प्राइस स्टार्ट ओपनिंग फ्रीली एंड होल ऑफ द वर्ल्ड। एज ए रिजल्ट द प्राइसेस इन द कंट्रीज बिकम नियर अबाउट यूनिफॉर्म, प्राइस भी यूनिफॉर्म हो गई है, और इसी के साथ ये रिजल्ट जो हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो वर्ल्ड आर यूनिफाइड, वर्ल्ड क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया है। सो देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट, अपन ये भी बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है देयर विच ऑल द बिजनेस एक्टिविटी, जहाँ पे जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है उसी के साथ जो भी जो हमारा हम बात करें कि इंटरनेशनलाइज जो है, तो इंटरनेशनलाइज, तो ये जो वर्क हो रहा है, बट ये किसके फॉर्म में हो रहा है, एक यूनिट के फॉर्म में हो रहा है। मतलब वी कैन से दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर दैट प्रोसेस अंडर विच ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, या फिर हम बोले इंटरनेशनलाइज्ड, एंड दे स्टार्ट वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट। तो दिस इज कॉल्ड अ ग्लोबलाइजेशन। ये क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर इंस्पायरिंग ग्लोबलाइजेशन, है ना, भूमंडलीकरण। मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो इंस्पायर करना, मतलब कि क्या बोलते हैं हम, मैं आपको इंस्पायर कर रही हूँ, मैं आपको उकसा रही हूँ कि नहीं ये चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है, तो आप इंस्पायर होकर कुछ अच्छा करें। तो अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि ग्लोबलाइजेशन को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो जो पहला फैक्टर है, पहला कारण ये है एक्सपांशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज। आज आप देखिए जो टेक्निकल नॉलेज है वो क्या हो रहा है, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, उसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो गया है, बहुत ही ज़्यादा फैल गया है। सो अगर आप पिछले 50 साल की आप यदि हम बात करें, लास्ट 50 ईयर्स की, द टेक्निकल नॉलेज हैज़ डेवलप्ड रैपिडली। कंटिन्यूसली जो टेक्निकल नॉलेज है, जो तकनीकी क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली विकास करते जा रहे हैं। द ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू सेंड गुड्स टू अ डिस्टेंट प्लेन्स एट अ लोअर कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं देखो, आज जब बहुत दूर भी हमको कुछ सामान भेजना है तो इतना ज़्यादा हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, हम थोड़े पैसे में भी भेज पा रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, इन्होंने क्या बना दिया है, जो लोगों को जोड़ते हैं,
लोगों को जोड़ना इन जो टेक्नोलॉजी उससे आज बहुत ज़्यादा सरल हो गया है। ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी चेंज हुए हैं। किसके कारण चेंज हुए? फैसिलिटी कंटिन्यू बढ़ती गई और एज अ रिजल्ट ग्लोबलाइजेशन एक्सपांड रैपिडली। और कहीं ना कहीं उसका नतीजा ये हुआ है कि यदि टेक्नोलॉजी का एक्सपांशन हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तकनीकी बढ़ी है, तो उससे ग्लोबलाइजेशन भी क्या हुआ है? बढ़ा है। सेकेंड जो इंस्पायरिंग फैक्टर है वो है हमारा प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो अगर आप मिडिल बात करें, मध्य 20 सेंचुरी की हम बात करते हैं, तो द प्रोडक्शन वाज लिमिटेड मेनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। जो प्रोडक्शन होता था, वो उत्पादन होता था, वो एक सीमित क्षेत्र में होता था और एक बाउंड्री मतलब कि एक बाउंड्री में होता था। बट सो मैनी कंट्रीज इम्पोज स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन टू प्रोटेक्ट गुड्स। लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज थे, है ना, उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि हमें हमारे गुड को प्रोटेक्ट करना है ना, या फिर कुछ कॉम्पिटिशन होने लगे लोगों में। सो इंडिया ऑल्सो ड्यूरिंग डिकेड्स 1950-60 द परमिटेड ओनली इम्पोर्ट। तो भारत ने भी ये कि जो हमको नेसेसरी गुड्स लग रहा है वो तो हमको इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे अगर उस चीज़ की ज़रूरत लगी तो, अगर किसी से लेंगे तो उसको देंगे भी सही। सो जैसे मशीनरी, फर्टिलाइज़र, बहुत सारी ऐसे कंपटीशन में भी लोग आए और कुछ गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना भी नेसेसरी हो गया था, जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम एटसेट्रा। सो सेवरल जो इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुई इंडिया में इज़ अ सेल्फ रिलायंट इन द सर्वेंट फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फैक्टर क्या था? सेकंड ऐसा फैक्टर था जो कि क्या किसको इंस्पायरिंग करता है? ग्लोबलाइजेशन को इंस्पायर करता है। अब जो थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर क्या है? एक्सपांशन ऑफ कंपटीशन एंड मार्केट। कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना, प्रतियोगी भावना बढ़ी है और उसी के साथ मार्केट भी बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। जैसे कि कंपटीशन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, या हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी हम देखें तो कंपटीशन क्या करता है? एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस है उसकी अपने आप में। इन दिस सिस्टम डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन ऑर्डर टू सेक द होल्ड मार्केट एंड सपोर्ट द कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो इस पर्पस के कारण जैसे कंपनीज जो है आज हम देख रहे हैं कटिंग डाउन द प्राइस एंड यूजिंग बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रही है, बहुत सारे मीडियम यूज़ कर रही है, ताकि हर अपनी अपनी कंपनी, अब जैसे कि मेरा कोई अलग प्रोडक्ट है, वही सेम प्रोडक्ट आपका है बट वो दूसरी कंपनी का है, तो आप जितना उसका प्रचार प्रसार करोगे तो उतना क्या है, हम दोनों में कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार का कॉम्पिटिशन बढ़ा है और कहीं ना कहीं मार्केट भी बढ़ा है। नाउ एक्सपांशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, जो थर्ड इसका फैक्टर रहा है, इंस्पायरिंग फैक्टर, वो रहा है मल्टीनेशनल कंपनी। कैसे रहा है? जैसे कि हमने जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। कैसे प्ले करती है? बिकॉज द रोल इन लिंकिंग इन डिस्टेंस कंट्री, मतलब लिंकिंग होती है डिस्टेंस कंट्री में विथ ईच अदर में। सो दिस कंपनी सेटअप देयर फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन पर्पस। अब जो कंपनी का सेटअप हुआ है, क्यों हुआ है? प्रोडक्शन पर्पस के कारण हुआ है, उत्पादन करने के कारण हुआ है। एंड द कंट्रीज गेट चीपर लेबर एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड द कैपेसिटी ऑफ कंपनीज टू बी कम्पीट इंक्रीज। अब देखो, कंपनी है, कंपनी में क्या होता है? लेबर्स भी होंगे, लेबर होंगे तो उसके साथ क्या होगा? लेबर उनको चाहिए भी होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी है, कंपनी चल रही है, उसमें आपको लेबर भी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्शन वर्क प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा? हम किसी के सामने कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, और अगर कॉम्पीट नहीं कर पाए तो ये दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है सामने वाली कंपनी हमसे अलग आ गई, क्योंकि पहले हमने अभी इसका जो पढ़ा था हमने वही देखा था कि किसका एक्सपांशन हो रहा है? कंपटीशन का एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फैक्टर है, जिस नेक्स्ट फैक्टर जो है, कौन सा फैक्टर इंस्पायरिंग कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को? वो है हमारा एक्सपांशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन बिजनेस, विदेशी व्यापार। तो कहीं ना कहीं वो बड़ा है। जैसे कि हम अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी बात करते हैं, तो जनरली फॉरेन ट्रेड ऑफ द कंट्रीज हैज़ इंक्रीज। उस समय हम जो विदेशी व्यापार क्या हो गया था? बढ़ चुका था। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन की यदि हम बात करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी हो गई हमारी, फंड हो गया, हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। इन्होंने क्या करा था? खुल के भाग लिया था कि बिजनेस में, कि बिजनेस का क्या हो सके? फैलाव हो सके, बिजनेस विस्तृत क्षेत्र में फैल सके। तो इस कारण से लोगों ने भी इसमें खुलकर, और ऐसे बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इसमें जुड़ गए थे। ड्यू टू दिस प्रोड्यूसर्स हैव अपॉर्चुनिटी, तो इसके कारण लोगों को क्या मिली? अपॉर्चुनिटी मिली। लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली, लोगों को चांस मिला कि वो उनके गुड कहाँ सेल कर सकते हैं? मार्केट में, मतलब जो वर्ल्ड मार्केट है, मतलब विश्व के मार्केट में फिर हम क्या कर सकते थे? जो हमारे गुड्स थे उसको क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं अलोंग विद द डोमेस्टिक
markets. Due to the expansion of foreign trade on the one hand quantity that production has, तो अब अगर देखो, अगर हम हमारा मटेरियल फॉरेन में सेंड कर रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हम विदेशी व्यापार कर रहे हैं, तो अगर हम भेजेंगे बाहर तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब ये विदेशी व्यापार हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ, तो उससे क्या हो गया था, प्रोडक्शन भी क्या हो गया था, धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया था। ऑन द अदर हैंड द प्रोड्यूसर हैव ऑल्सो बेनिफिटेड द डिवीजन लेबर एंड ग्लोबलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा एज ए लेबर भी बेनिफिशियल हुआ था और ग्लोबलाइजेशन में भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट हुआ था। इन हिज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब यदि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट कम भी हो गई थी, जो प्रोड्यूसर्स होते थे उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी। और आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, मतलब जब उनको स्थापित कर दिया था उस ऑर्गेनाइजेशन को 1995 में, सो वर्ल्ड ट्रेड हैज़ इंक्रीज रैपिडली। तो क्या हुआ था, वर्ल्ड में जो बिजनेस है, जो विदेशी व्यापार है, बहुत ही जल्दी क्या हो गया था, बढ़ने लग गया था। एंड ऑल द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड पॉलिसी रिलेटेड टू द फ्री ट्रेड, और हर कंट्री ने वो पॉलिसी को क्या करा था, अडेप्ट कर लिया था। एंड पहला, और वहाँ पे प्लेस ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन भी था। देन सो दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ गेन्ड स्पीड। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस थी है ना, ये प्रोसेस से भी क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि ये सिर्फ ये जो फैक्टर थे इससे ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ था, इंस्पायर हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिफोर 1991, development of India before 1991. So this topic we will continue in our next class. This topic is completed. Thank you so much.